प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दिया है, और कह रहा है ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट। तो पहला पार्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालो, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, इंडिपेंडेंट है तो पी इंटू पी बी 0.3 इंटू 0.018। दूसरा पार्ट देखो सब बच्चे, क्या पूछ रहा था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड नॉट बी। तो ध्यान देखिएगा, ए एंड नॉट बी, ए एंड मतलब इंटरसेक्शन, नॉट बी मतलब बी डैश, ठीक है। और ए एंड अगर कभी भी कंफ्यूज होते हैं थोड़ी देर के लिए तो जस्ट ड्रॉ वेन डायग्राम। ये यूनिवर्सल सेट है, ये ए है, ये बी है, ठीक है। ए एंड बी कॉम्प्लीमेंट, ए का मतलब ए सेट, ये ए सेट हुआ ए, बी कॉम्प्लीमेंट एक्सेप्ट द सेट विच इज कंटेंट इन बी, सर्कल ऑफ बी को छोड़ के सारा। तो बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब वही है, ये भी तो होगा, क्योंकि उसने बोला बी कॉम्प्लीमेंट, तो बी का सर्कल छोड़ दो सारा। तो डायग्राम से क्लियर पता चल रहा है ए एंड नॉट बी या ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब हुआ ये वाला एरिया। ए को शेड कर लिया, बी कॉम्प्लीमेंट को शेड कर लिया, उनका पूछ रहा है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन हम साफ दिखाई दे रहा है, ए का वो पार्ट जिसमें इंटरसेक्शन नहीं आ रहा उसकी निकालनी, इसकी चाहिए प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी दिस पोर्शन में क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ये पोर्शन कैसे निकलेगा, ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी, इसमें प्रोबेबिलिटी लगा दो। अभी तो समझाया थोड़ी देर पहले, ए एक्चुअली ये ए माइनस बी के इक्वल भी होता है, और ये थोड़ी देर पहले समझाया था, इसका मतलब था प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। थोड़ी देर पहले समझाया था वेन डायग्राम में, ए एंड नॉट बी इज ऑल्सो इक्वल टू ए माइनस बी, और वो मैंने आपको बताया था ए माइनस बी की प्रोबेबिलिटी होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। और अच्छा बताओ, ये अगर पूछा होता ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, तो उसका मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस ए, जिस पे कॉम्प्लीमेंट लगा वो माइनस है। अगर यहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी पूछा होता तो वो ये पूछना चाहता है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस ए बताओ। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस ए क्या होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन बी। अब आगे कंफ्यूज तो नहीं होगा क्वेश्चन में, तो ठीक है, वैल्यू हमें पता ही है 0.3, इंटरसेक्शन की भी पता है, तो आंसर आ जाएगा 0.12। थर्ड पार्ट क्या है, ए यूनियन बी, ये तो कर ही लिया होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 0.3, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन बी 0.18, तो 0.9 माइनस 0.18 0.72। अब फोर्थ पार्ट फिर कंफ्यूज करेगा, क्या कह रहा है बोलो, नाइदर ए नॉर बी। कोई मुझे बताओ, इसको सिंबल में कन्वर्ट नहीं मत करना, कई बच्चे इसको पता क्या कर देंगे, नाइदर ए मतलब ए नहीं, ठीक है, नॉर की जगह वो और समझ लेंगे, और की जगह लगा देंगे यूनियन, और नॉट बी, बी की जगह भी कॉम्प्लीमेंट लगा देंगे, तो ये गलत इंटरप्रिटेशन हो गई। हाँ, नॉट ए और नॉट बी लिखा हो तो सही इंटरप्रेट कर रहे हैं हम, ए डैश यूनियन बी डैश। नॉट ए एंड नॉट बी लिखा है तो भी सही इंटरप्रेट कर लेंगे, क्या, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो नाइदर नॉर में आप इंटरप्रेट नहीं कर पा रहे हो, ये होगा भी नहीं, डायरेक्टली सिंबल में आप नहीं लिख पाओगे, ये लैंग्वेज में समझना पड़ेगा। मैं बताता हूँ, जब भी कंफ्यूजन हो 1 सेकंड लगेगा, वेन डायग्राम बना लो, तो देखो क्या क्या है, सब यहाँ देखेंगे, हाँ मुझे पता क्या हो जाएगा, देख लो वो सब पता। हाँ समझ लो पहले, यहाँ देख लो, अगर थोड़ा सा भी डाउट हो वेन डायग्राम बना लो। क्या कहना चाहता है, नाइदर ए नॉर बी, ना ए हो ना बी हो, मतलब एक ऐसा एरिया चाहिए आपको जिसमें ना ए हो
और ना ही बी हो। 1 माइनस यूनियन ऑफ वो एरिया कौन सा पहले बताओ। हाँ ठीक है। अगर जरा से वेन डायग्राम सोचो क्या कहना चाहता है। ऐसा पोर्शन जिसमें ना तो ए हो ना ही बी हो, यानी कि ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट को ए यूनियन बी को हटा के सारा, यानी कि नाइदर ए नॉर बी इज नथिंग बट ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, और ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट मतलब 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ यूनिवर्सल सेट दैट इज 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। और ए यूनियन बी अगर नहीं निकाला होता क्वेश्चन में तो फॉर्मूला लगाते पी ए प्लस पी बी माइनस पी इंटरसेक्शन बी, तो फॉर्मूला लगाने की जरूरत, थोड़ी देर पहले तो निकाला है। तो 1 माइनस 0.72 आंसर आएगा 0.2। समझ में आया। अकेला यही पार्ट पूछा होता तो आपको फिर यहाँ पे फॉर्मूला लगा करके निकालना पड़ेगा।